गुड इवनिंग मेरे प्यारे प्यारे बच्चों, मैं आपकी प्रीति मैम। मेरे यूट्यूब चैनल प्रीति मैथ पे आप लोग का बहुत बहुत स्वागत है। तो आज हम लेकर आए हैं बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक क्लास 10 के लिए होने वाले हैं, जो कि एग्जाम बोर्ड में डायरेक्ट पूछे जा सकते हैं। ठीक है, तो इजी टू हार्ड लेवल के क्वेश्चन हमें लेकर आए हैं। टॉपिक का नाम है मतलब पोलियोनिमस टॉपिक है, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। छोटा सा चैप्टर है लेकिन बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इसमें आते हैं, पूछे जाते हैं। जो भी बच्चे न्यू है चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे, बेल आइकन को प्रेस कर लेंगे, जिससे मेरा फर्स्ट नोटिफिकेशन आप लोग के सामने पास आ जाए। चलिए आज की क्लास स्टार्ट करते हैं बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक के साथ। तो चलिए इंट्रोडक्शन। अब हम लोग जानेंगे कि पोलिनोमियल्स से होता क्या है। ठीक है, तो पोलिनोमियल्स एक अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस होता है। ये क्या होता है कि अलजेब्रिक एक्सप्रेशन होता है, जो कि अलजेब्रा के जैसा बनता है। जैसे जिसमें क्या होता है, वेरिएबल्स होते हैं एक्स वाई और भी जेड, जो भी अंक लेते हैं उसमें अल्फाबेट भी आता है। तो वेरिएबल्स हुआ, उसके बाद दूसरा है कांस्टेंट मतलब कांस्टेंट्स क्या क्या हो सकते हैं। तीसरा पॉइंट आता है कि पावर नॉन नेगेटिव इंटरेस्ट होता है। जैसे कि अगर पावर में नेगेटिव आ गया तो वो क्या होगा, वो पोलिनोमिकल्स नहीं कहलाएगा। ठीक है, तो इसमें क्या लिया जाता है, ओनली फॉर पॉजिटिव लिया जाता है। फॉर एग्जाम्पल सो देखते हैं कि 2x² + 3x - 5, जिसके पावर में क्या है 2 है, x पावर 2 और इसके पावर 1, तो ये क्या होगा कि पोलिनोमेट्रिस होगा। तो हाँ, ये क्या होगा, पोलिनोमेट्रिस होगा। और इसमें क्या है, एग्जाम्पल सेकंड में x पावर -1 + 2, तो क्या ये पोलिनोमर्स होगा? तो नहीं। क्यों नहीं होगा? क्योंकि ये क्या हो रहा है कि पावर क्या है, नॉन नेगेटिव मतलब नेगेटिव पावर है, इसके लिए ये पोलिनोमेट्रिस नहीं होगा। चलिए और बढ़ते इजी लेवल्स के स्टार्टिंग। अब हम लोग देखेंगे पोलिनोमियल्स के टाइप्स ऑफ द पोलिनोमियल्स। तो पोलिनोमियल्स के टाइप क्या कितने होते हैं, तो 4 टाइप्स के होते हैं। कौन कौन? फर्स्ट हम लोग देखेंगे कांस्टेंट पोलिनोमियल्स, मतलब कांस्टेंट तो किसमें होगा कि अल्फाबेट उसमें देखा जाता है, इसमें क्या नंबरिंग रहेगा 5। ठीक है, तो कांस्टेंट पोलिनोमियल क्या होता है, 5 नंबर देखते हैं। लाइन पोलिनोमियल मतलब लाइन देखेंगे तो क्या है, ax + b, ये सब टाइप को याद रखिएगा। थर्ड क्या है, कॉन्ट्रैक्टिव पोलिनोमियल। कॉन्ट्रैक्टिव पोलिनोमियल क्या आ जाएगा, ax² + bx + c। ये सारे क्या है, टाइप्स है, जो कि आपको फार्मूला के थ्रू भी पूछा जा सकता है। बोर्ड एग्जाम में डायरेक्ट पूछे जाते हैं। क्यू पोलिनोमियल तो ax³ + bx³ + cx + d। तो ये सारे कॉन्सेप्ट को याद रखिएगा, टाइप ऑफ पोलिनोमियल्स क्या क्या होते हैं। चलिए आगे बताते हैं। तो आगे बढ़ते हैं, जीरो ऑफ पोलिनोमियल्स मतलब कि जीरो ऑफ द पोलिनोमियल्स है, तो जिस वैल्यू पर पोलिनोमियल्स जीरो बन जाए वही जीरो होता है। यानी कि अगर बोला गया है कि जीरो ऑफ पोलिनोमियल्स क्या होता है कि जिस वैल्यू पर पोलिनोमियल्स क्या हो जाए, जीरो बन जाए, तो उसको हम क्या बोलेंगे, वो जीरो पोलिनोमियल्स कहते हैं। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल्स के थ्रू समझते हैं, इससे ज्यादा है अच्छे से क्लियर हो जाएगा। px = x - 2, क्या दिया हुआ कि px = क्या है, x - 2, तो जीरो कैसे होगा, x - 2 क्या करते हैं, जीरो। हम लोग जानते हैं कि माइनस में तो साइड जाएगा तो क्या हो जाएगा, प्लस में हो जाएगा, तो x = क्या हो गया 2, तो जीरो क्या हो गया, 2 हो गया। ग्राफ के थॉट में जीरो फाइंड करते हैं, यानी कि ग्राफ जो भी बनाते हैं हम लोग, तो उसमें क्या होता है कि एक्स एक्सिस को कट करता है, तो एक्स एक्सिस क्या करता है, कट करता है, उसके क्या वैल्यू रहते हैं, 0 0 रहते हैं। ग्राफ जब भी स्टार्ट करते हैं तो किससे स्टार्ट करते हैं, 0 से स्टार्ट करते हैं। तो वही चीज बोला गया इसमें कि जीरो ऑफ द पोलिनोमियल्स में क्वेश्चन जो दिया है उसका इक्वल करके 0 लगाएंगे, फिर नेगेटिव को पॉजिटिव में कर देंगे। ठीक है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक था जीरो पोलिनोमियल, इसको अच्छे से समझ लीजिएगा। अब देखिए क्या है, रिलेशनशिप बिटवीन जीरो एंड कोएफिशिएंट्स, मतलब कि किसके किसके बीच में, जीरो और कोएफिशिएंट्स के बीच में क्या क्या इसमें बीच में क्या है, रिलेशनशिप्स है। तो कॉन्ट्रैक्टिव पोलिनोमियल्स ax² + bx + c के लिए तो हम लोग पढ़े थे कि टाइप ऑफ पोलिनोमियल्स में क्या पढ़े थे, कॉन्ट्रैक्टिव पोलिनोमियल्स का क्या फॉर्मूला होता है, ax² + bx + c। इसमें क्या है कि सम ऑफ द जीरो,
डायरेक्ट क्वेश्चन में आते हैं बोर्ड एग्जाम में कि सम ऑफ द जीरोस आखिर होता क्या है, तो सम ऑफ द जीरो क्या होगा, बी बाई ए, ये बी और ए रहेगा तो बी बाई ए। फिर क्या होता है प्रोडक्ट ऑफ द जीरो, प्रोडक्ट ऑफ द जीरो क्या होगा, सी बाई ए, यानी सी बाई ए। याद रखिएगा कि सम ऑफ द जीरो पूछे तो बी बाई ए और प्रोडक्ट ऑफ द जीरो पूछे तो क्या, सी बाई ए। ये बहुत इंपॉर्टेंट है बोर्ड एग्जाम के लिए, इसको डायरेक्ट याद कर लीजिएगा। देखिए क्या है कि पॉलीमर्स बनाने के क्वेश्चंस अगर जीरो दिए हों, क्या बोला कि पॉलीमर्स अगर हम बना रहे हैं तो उसका वैल्यू क्या दिया, क्वेश्चंस में क्या देगा, जीरो दिया हो, तो उसको हम किस तरह से बनाएंगे, यानी कि पॉलीमर्स बनाते हैं किस तरह से हम लोग बनाएंगे, उसका स्टेप देख लीजिएगा। स्टेप है फर्स्ट है कि x माइनस अल्फा x माइनस बीटा, अगर जीरो दिया हुआ है तो हम लोग क्या करेंगे, x माइनस अल्फा और x माइनस बीटा क्या ब्रैकेट में रखेंगे। उसके बाद दूसरा स्टेप है मल्टीप्लाई, ठीक है, मल्टीप्लाई करेंगे। तीसरा है कांस्टेंट से मल्टीप्लाई, जो भी कांस्टेंट दिया हुआ है, जो भी नंबर दिया हुआ है उससे क्या करना है, मल्टीप्लाई करना है। तो वो क्या निकल जाएगा, अगर जीरो दिया है तो, ठीक है, अगर जीरो दिया हो तो ध्यान रखिएगा कि किस में जीरो दिया है किस में नहीं दिया, तो उसके अकॉर्डिंग क्वेश्चंस बनाएंगे। चलिए अब आपको हम बेसिक टू हार्ड लेवल के क्वेश्चंस करवाते हैं, जिससे आपको ये पॉलीमर्स बहुत ही क्लियर हो जाएगी। क्वेश्चन नंबर ये देखिए, फर्स्ट स्टार्ट करते हैं। मैंने बेसिक से क्वेश्चन ये लिए, तो ये सारे बेसिक क्वेश्चन हैं जो कि आपको डायरेक्ट में 1 मार्क्स के आ सकते हैं बोर्ड एग्जाम में। तो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट क्या है, पोलिनोमियल से 5x माइनस 3 की डिग्री बताओ, मतलब कि 5x माइनस 3 का डिग्री क्या होगा। तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, क्वेश्चंस को लिखेंगे 5x माइनस 3, तो डिग्री किसकी होती है, यानी कि यहाँ पे 5x माइनस 3 दिया हो तो 3 का डिग्री तो नहीं होगा, किसका नहीं, 5 का होगा ना, 3 का डिग्री होगा, किसका डिग्री होगा, यानी कि x का डिग्री होगा। तो x की पावर क्या है, तो x की पावर क्या है, 1 है, ठीक है, x पावर क्या हमेशा रहता है, कुछ लिखा भी नहीं है तो क्या रहेगा, 1 रहेगा, ठीक। दूसरा क्वेश्चन है पॉलीमर्स 7 का टाइप बताओ। हमने बताया था कि अगर कोई भी नंबर दिया है तो उसको हम क्या बोलते हैं, कौन से पॉलीमर्स होते हैं, तो वो होते हैं कांस्टेंट पॉलिनोमियल्स, क्या होते हैं, कांस्टेंट पॉलिनोमियल्स, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। चलिए क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं, पॉलीमर्स mx माइनस 5 का जीरो लिखो, यानी कि क्या बोल रहा है कि पॉलीमर्स x माइनस 5 का जीरो क्या होगा। तो मैं सबसे पहले क्वेश्चन से लिखूंगी x माइनस 5 और जीरो लगाएंगे, ठीक, जीरो लिख रहे हैं ना तो जीरो लगाएंगे। उसके बाद नेक्स्ट स्टेप है कि x इक्वल टू क्या हो जाएगा, माइनस 5 है तो वो साइड चल जाएगा, तो क्या हो जाएगा 5, तो जीरो कितना हो गया, 5 हो गया। क्वेश्चन किस तरह से पूछ रहा है वो देखिएगा, पॉलीमर्स x माइनस 5 का जीरो लिखो, तो यानी कि x माइनस 5 इक्वल टू क्या लिखेंगे, जीरो लिखेंगे, माइनस 5 उधर जाने के बाद क्या हो जाएगा 5, तो जीरो कितना निकला, तो वो निकला 5। क्वेश्चन नंबर 4 देखेंगे, पॉलीमर्स जीरो की डिग्री क्या होती है। तो ये बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, तो इसमें क्या बोला कि पॉलीमर्स जीरो की डिग्री, इसमें डिग्री पूछ रहा है कि जीरो की डिग्री आखिर क्या होगी, तो आप लोग बताइएगा, नॉट डिफाइंड, ठीक, इसको हम क्या करते हैं, डिफाइंड नहीं कर सकते, नॉट डिफाइंड, ठीक, एक मिनट, हाँ सही लिखे थे, नॉट डिफाइंड, नॉट डिफाइंड। अब देखेंगे क्वेश्चन नंबर 5, 3x स्क्वायर माइनस 4x प्लस 1 में एक्स स्क्वायर क्या पूछा है कि एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट की लिखो, मतलब कि एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट क्या होता है। तो सबसे पहले हम लोग क्वेश्चन को अच्छे से रीड करेंगे, उसके बाद आंसर देंगे। एक्स स्क्वायर कहाँ है, यहाँ है, तो इसका कोएफिशिएंट क्या होगा, तो किस कौन सा नंबर है, 3, तो सिंपल लिख देंगे 3 क्या हो जाएगा राइट आंसर। ये सारे क्वेश्चन को याद रखिएगा और आंसर बहुत ही सिंपल से। चलिए आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 6 देखेंगे, px इक्वल टू x माइनस 4x का जीरो फाइंड करें। इस तरह से क्वेश्चन आएगा तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, px इक्वल टू x माइनस 4x, अभी क्या हो जाएगा, x कॉमन ले सकते हैं, हाँ बिल्कुल, क्या हो जाएगा 1 माइनस 4,
ठीक है, तो 0 क्या बन जाएगा, 0, अगर उस साइड जाएगा तो 4, इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा 4। क्वेश्चन नंबर 7 का राइट आंसर क्या होगा कमेंट बॉक्स में बताएं, और वीडियो को पॉज करके इसको सॉल्व करें जरूर। तो इसका क्या हो जाएगा, पी एक्स इक्वल टू 2x माइनस 6, क्या बोला है 0 फाइंड करना, तो इक्वल में क्या करेंगे 0, यानी कि 2x इक्वल टू 6, तो चूंकि x इक्वल टू 6/2, 2 3 जा 6, यानी कि क्या आंसर आ गया 3। तो इस तरह से बनाइएगा कि कैसे हम फाइंड करते हैं 6 7 का, तो इसका आंसर ये होगा 7 का आंसर x इक्वल टू 3। अब बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 8 बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको VVI माने बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इसमें आपको हर एक स्टेप समझना होगा, और ये क्वेश्चंस 3 से 4 मार्क्स के आ सकते हैं, ठीक है। तो क्या बोल रहा है क्वेश्चन नंबर 8, फाइंड द जीरोस ऑफ द पोलिनोमियल्स x स्क्वायर माइनस 7x प्लस 10 एंड वेरीफाई द रिलेशनशिप बिटवीन जीरोस एंड कोएफिशिएंट्स। मतलब कि क्या बताना है कि इसका जीरोस भी बताना है और उसका वेरीफाई करना है कि रिलेशनशिप जीरो और कोएफिशिएंट्स के बीच में है या नहीं। चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, जीरोस निकालेंगे, यानी कि एक्स स्क्वायर माइनस 7x प्लस 10। ठीक, यहाँ से हमने क्वेश्चन उठाया। देखिए इसमें क्या है कि इसको तोड़ना पड़ता है कि यहाँ पे क्या है एक्स स्क्वायर माइनस 7x प्लस 10, तो इसको मल्टीप्लाई होता है, तो इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आता है 10x स्क्वायर। ओके, 10x स्क्वायर, और यहाँ पे माइनस 7x है, यानी कि इसको ऐसा कौन सा वर्ड लिखे बीच में एक्स स्क्वायर, यहाँ पे क्या लिखे कि ऐड करने या सब्ट्रैक्ट करने पे 7x आए और मल्टीप्लाई करने पे क्या है 10x स्क्वायर, तो क्या लिखेंगे -5x माइनस 2x प्लस 10। देखें यहाँ पे क्या है कि अगर इसको -5x माइनस 2x तो क्या हो जाएगा -7x आ जाएगा, ऐड करिए तो, और उसके बाद इसको मल्टीप्लाई करिए -5x माइनस 2x, तो माइनस माइनस क्या हो जाता है प्लस, 5 2 जा 10 और x स्क्वायर, यानी कि क्या आ गया 10x स्क्वायर भी आ गया, तो ये तोड़ा हुआ सही है। अब इसके आगे बढ़ते हैं, इसके आगे चलिए कि x स्क्वायर है तो क्या करेंगे x को कॉमन लेंगे, x माइनस ये x को कॉमन लिए तो क्या बच गया 5, माइनस यहाँ पे क्या कॉमन लेंगे 2 को कॉमन लेंगे तो यहाँ का x यहाँ लिख देंगे, यहाँ देखिए प्लस माइनस क्या हो जाएगा माइनस 2 5 जा 10, इस तरह से टूट गया। अब नेक्स्ट स्टेप है कि x माइनस 2 और x माइनस 5। ठीक, यहाँ पे दोनों सेम आना चाहिए, ठीक है, कॉमन लिए तो आप चेक कर लीजिएगा कि दोनों सेम आना चाहिए, अगर सेम नहीं आ रहा तो यहाँ पे तोड़ा हुआ गलत है या प्लस माइनस में आपने गलती की है, यहाँ पे आप लोग चेक कर लीजिएगा। अब नेक्स्ट देखेंगे हम लोग को क्या निकालना था, पहले जीरोस, यानी x माइनस 2 इक्वल टू 0, तो क्या आ जाएगा x इक्वल टू 2। फिर दूसरा क्या है x माइनस 5 इक्वल टू 0, तो x इक्वल टू क्या हो जाएगा 5, तो हम लोग के पास क्या आया पॉजिटिव 2 5। ठीक, अब उसके बाद देखेंगे यहाँ तक क्वेश्चन हमने कंप्लीट कर लिया। अब एंड पूछा एंड वेरीफाई द रिलेशनशिप बिटवीन जीरोस एंड कोएफिशिएंट्स। अब इसका देखेंगे किसका कैसे बनाएंगे, ये अच्छे से नोट कर लीजिएगा सारे बच्चे कॉपी में और समझिएगा, वीडियो को बैक करके थोड़ा बैक करके आप इसको फिर से समझ सकते हैं। ठीक है, फिर नेक्स्ट स्टेप है कि इसके बिटवीन, तो हम लोग जानते हैं कि सम जानते हैं ना कि सम ऑफ द कोएफिशिएंट्स क्या होते हैं, तो क्या होता है सम क्या है, क्वेश्चन पहले हम लोग लिख लेंगे कि एक्स स्क्वायर माइनस 7x प्लस 10। ठीक है, हम लोग को क्या आया था 5 प्लस मतलब 5 और 2, तो यहाँ पे क्या करेंगे सम करेंगे, जोड़ देंगे, तो 5 प्लस 2 कितना हो जाता है 7, और सम का फॉर्मूला क्या था -b/a, माइनस बी, यानी कि यहाँ पे ऑलरेडी पहले से क्या है माइनस में है तो इसलिए -b लिखेंगे,
-7। ए क्या है? ए 1। ए के पहले कोई भी अंक है? नहीं है, तो क्या लेंगे? 1 लेंगे। 1 हमेशा छुपा रहता है, तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा? प्लस हो जाएगा, तो यानी +7/1 यानी कि 7। सम कितना निकल गया? 7। अब हम लोग क्या निकालना है? प्रोडक्ट। ठीक, प्रोडक्ट का फॉर्मूला क्या होता है बताइए? तो प्रोडक्ट का होता है C/A। तो C कितना है? 10 है, और A कितना है? 1 है। क्या आ जाएगा आंसर? 10। तो ये क्या हो गया? डिफाइंड हुआ। हाँ, तो यहाँ पे लिखेंगे रिलेशन, सॉरी एक मिनट, वेरीफाइड। रिलेशन क्या होगा? वेरीफाइड। इस तरह से स्टेप बाय स्टेप लिखिएगा तो एग्जामिनर जो कॉपी चेक करेगा फुल मार्क्स देगा। ठीक है, इसमें कोई भी नंबर कटने वाली नहीं है। चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ। देखो क्वेश्चन नंबर 9, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको भी आप अच्छे से देखिएगा और समझिएगा। ठीक है, तो फाइंड द जीरोस ऑफ द पोलिनोमियल्स x² - 4 बाय ग्राफिकल मेथड। इसमें क्या है? ग्राफिकल मेथड यूज करना है। तो क्या है? x² - 4। क्वेश्चंस को पहले हमने लिख लिया, अब इसको ग्राफिकल मेथड से बनाना है। तो सबसे पहले हमने इसको क्या करेंगे? सॉल्व करेंगे, जीरो लगा के, इक्वल टू 0 लिख दिए। तो x² इक्वल टू 0 यानी -4 है, तो यहाँ क्या हो जाएगा? +4। चूंकि x इक्वल टू स्क्वायर है, तो यहाँ पे क्या चल जाता है? रूट, और रूट निकालेंगे तो क्या आ जाएगा? 2। ठीक, अब इसके बाद हम लोग लिखेंगे इस तरह से प्रोसेस हमने बनाया कि x² - 4, x² इक्वल टू 4, x इक्वल टू √4, यानी कि इसका x इक्वल टू कितना निकला? 2 निकला। अब हम लोग देखेंगे कि इसको ग्राफिकल कैसे बनाते हैं। ठीक है, ये टॉपिक अच्छा है। इसके बाद क्या करना है कि ग्राफ एक्स एक्सिस को x इक्वल टू 2 और x इक्वल टू -2 पे क्या करेगा? कट करेगा। ठीक है, तो ग्राफ में क्या होता है? पॉजिटिव भी होता है, नेगेटिव भी होता है, तो दोनों लेके चलते हैं। इस तरह से हम लोग बनाते हैं, यहाँ पे 0 और ऐसे बनते 0 0 होते हैं। इधर क्या होते हैं? प्लस होते हैं, +1 +2, और इधर क्या होता है? -1 -2। ठीक है, तो इसमें क्या करेगा ग्राफिक मेथड्स में कि x इक्वल टू 2 और x इक्वल टू -2 दोनों चलता है। तो यहाँ पे जीरोस क्या हो जाएगा? 2 -2। तो ये क्या हो जाएगा मेरा राइट आंसर? 2 -2। अब आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 10 की तरफ। देखो क्वेश्चन नंबर 10, ये वीडियो के लास्ट क्वेश्चन है और इम्पोर्टेंट भी है। ठीक है, तो फाइंड द पोलिनोमियल्स हाउ 0 are 2 + √3 and 2 - √3। इसमें पूछ रहा है कि जीरोस क्या होंगे, इसमें सम्स कितने होंगे, प्रोडक्ट क्या होगा, और ये बनेगा कैसे, पोलिनोमियल्स इसका आखिर होगा क्या। तो सबसे पहले हम लोग क्या जानते हैं कि 2 + √3 दिया हुआ है, तो जीरोस क्या होगा? सारे बच्चे कमेंट करके बताएंगे जीरोस क्या होगा? 2 + √3, 2 - √3। यहाँ पे जीरोस क्या दिए हुए। ठीक है, अब हम लोग निकालेंगे सम। सम क्या होगा? 2 + 2 यानी कि 4 होगा। प्रोडक्ट कितना होगा? प्रोडक्ट क्या होगा? 2 - 1। क्या होता है? 2 - 1 यानी कि नहीं सॉरी 4 - 3 यानी कि 1। 4 हमने सम लिया ना था, तो सम उसके बाद -3 जो दिया हुआ है उसके जो होते हैं। फिर क्या निकालना है? पोलिनोमियल्स। तो इसमें पोलिनोमियल्स कैसे बनेंगे? हम लोग जानते हैं x², यहाँ पे निकला क्या है? सम 4, तो यहाँ पे लिखेंगे -4। ठीक है, -4 में कन्वर्ट होते हैं अब +1।
तो ये हम लोग का आंसर हो जाएगा x² - 4x + 1। तो आज के लिए बस इतना ही। आप लोग बताइए कि ये टॉपिक आप लोग को कैसा लगा, इसमें आपको कौन से क्वेश्चन में कंफ्यूजन रह गए, तो सारे बच्चे बताएंगे। और जो बच्चे न्यू है चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे, बेल आइकन को प्रेस कर लेंगे। तो क्लास 1 से लेकर 10 तक कोई भी मैथ में डाउट हो क्वेश्चंस में, तो आप हमसे कमेंट बॉक्स में डायरेक्ट पूछ सकते हैं और टॉपिक बता सकते हैं। उसके लिए लॉन्ग वीडियो हम लेकर आएंगे। तो ये जो भी मैंने क्वेश्चंस कराया, तो आपको क्वेश्चंस प्रैक्टिस करने के लिए डिस्क्रिप्शन पे लिंक दे दिया गया है, तो वहाँ से आप पीडीएफ डाउनलोड करें और उसमें क्वेश्चन सारे सॉल्व करें और फुल मार्क्स के अकॉर्डिंग आप बताएं कितना आपका स्कोर कर पाते हैं और कितना क्वेश्चन आप बना पाते हैं। तो आप लोग के लिए ऑल द बेस्ट। बोर्ड एग्जाम 2026 का बहुत ही अच्छा जाए मैथ पेपर। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग। टेक केयर। जय हिंद।